नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए आज है मंगलवार और देखिए मेरा सुबह का सारा काम निपट गया है। और ये मैंने खोल दिए हैं प्याज, क्योंकि हमारे घर के नए प्याज आ चुके हैं घर में और उधर लगाए हुए थे घेर में, तो अब इनको मतलब उखाड़ लिया ज़मीन से, फिर लेकर आ गए थे घर में। तो ये 4-5 दिन पहले ही आ गए थे। फिर गेहूँ पड़ी थी ना जो यहाँ पे से मतलब आंगन में, तो फिर उसकी वजह से खोलने नहीं गए थे, ऐसे ही बंद के बंद रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज इनको खोलकर थोड़ा हवा वगैरह लगाई जाए, क्योंकि ख़राब वगैरह नहीं होते। फिर जैसे इनकी साफ़ सफाई इनकी केयर रखते हैं, तो जो पुराने थे उनकी भी मैंने साफ़ सफाई कर दिया और आलू थे उनको भी कर दिया साफ़। और ये साफ़ करने के बाद फिर मैं लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी करने। और मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आज तो मैगी बना लो, क्योंकि मैंने रात में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी उसको थोड़ी कम ही पसंद आती है। और देखिए वो अंदर बैठा हुआ वेट कर रहा है कि मम्मी खाना लेकर आएंगे। और मेरे को भी जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि उसने सुबह भी सूखी सब्ज़ी मतलब भिंडी के साथ हो गया। शाम का टाइम बज चुके 6 और देखिए मैंने बना ली है थोड़ी चाय। और देखिए साथ साथ में ही मैं ले आई हुई है करेले, जो अब मैं इसको छिलका उतार के फिर बनाऊंगी। और देखिए साथ में अब मैंने बनाई हुई है चाय, थोड़ी मैं चाय पी रही हूँ अभी। और चाय पीने के बाद फिर मैं ये पहले इनको करेलों को छिलका उतार कर इनके ऊपर नमक डाल कर रख दूँगी। और इतना इसके बाद बनाऊँगी मैं साथ ही मसाले में जैसे मैं लहसुन और अदरक, सॉरी अदरक नहीं, अब गर्मी में डालती मैं लहसुन, प्याज और हरी मिर्च और टमाटर का बनाती हूँ ये मसाला। और ये देखिए इतने फिर इसकी एक कड़वाहट मर जाएगी और फिर मैं इसे चूल्हे पर बनाऊँगी। और देखिए फिर ये मैंने चाय वगैरह पीने के बाद फिर ये जो मैंने कल भिंडी के साथ ही लिए थे करेले, और करेले देखिए मैंने कल ही धोकर रख दिए थे सुखाकर अच्छे से। और देखिए आज मैंने खाने में बनाए हैं। तो देखिए चाय पीने के बाद फिर मैं इनको लगी थी ये छिलका उतारने के लिए। इनको कई लोग होते हैं जो इनका छिलका भी साथ ही रखते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई खाता नहीं, क्योंकि कड़वे हो जाते हैं फिर छिलके की वजह से। फिर देखिए छिलका ना उतारो, बाकी सब्ज़ी वेस्ट होती है, तो फिर मैं तो छिलका उतारना ही बेहतर समझती हूँ। और देखिए मसाला वगैरह बनाकर मैंने कर लिया था तैयार। और देखिए फिर मैं इनको लगी थी यहाँ पे तेल में फ्राई करने के लिए। और क्योंकि इससे पहले मैंने चूल्हे में आग जलाई थी, तो उसमें मैंने पहले किया था दूध गर्म और इतना मैंने ये मसाला वगैरह बनाया। तो देखिए ये फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर साथ के साथ भरती रही और इसमें डालती रही तेल में। और देखिए हो गए बनकर तैयार। और ये है आज का दिन, सुबह का टाइम, मतलब आज बुधवार है। और देखिए सुबह चाय पानी है तो हमारा हो गया सुबह का। और उसके बाद फिर मैं ये आंगन वगैरह में भी झाड़ू लगा दिया। उसके बाद फिर ये मैं जब बेडशीट लगी थी झाड़ने के लिए, साफ़ करने के लिए, देखिए फिर यहाँ पर ये साफ़ कर दिया है। साथ ही मैं झाड़ू लगा दूँगी। साथ झाड़ू लगाने के देखिए सुबह अब मेरे बेटे को स्कूल तो जाना नहीं होता है और उसके पापा भी थोड़ा लेट ही जाते हैं अब, तो फिर मैं झाड़ू पोछा ही निपटा देती हूँ पहले। और अब बाहर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर पहले ये काम निपटा कर फिर बाद में बर्तन और कपड़े वगैरह रह जाते हैं देखिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे को। और देखिए कई बार बस अब ये फिर मन करता है कि वीडियो डाल ही दूँ चलो। और देखिए यहाँ पर ये मेरा झाड़ू लग गया साथ ही। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये साथ में लगा दिया था चूल्हे पर भी पोछा, क्योंकि सुबह तो मैं चूल्हे पर खाना बनाती नहीं, क्योंकि सुबह देखिए वो होता है ना कि फुलके वगैरह ही बनाने होते हैं, पराठे भी हम मेरा बेटा कम ही खाता है, तो मैं पहले बस रोटी उतार लेती हूँ, क्योंकि 2-2 फुलके वो खाते हैं और इनके बच्चों के पापा लेके जाते हैं साथ में। और देखिए मम्मी भी अपना लगे रहते हैं। और गांव में तो ऐसा है कि सब अपने अपने काम में लगे पड़े रहते हैं। सुबह का तो ऐसा ही टाइम होता है, सबको बच्चों को स्कूल जाना होता है, जैसे जो जाते हैं जैसे हमारे गुल्लू और उधर। और देखिए मैं भी बस अब तो ना ऐसा हो रहा है कि टाइम भी व्यतीत नहीं होता, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ना। और आगे आगे तो बिल्कुल ही गर्मी वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी। अभी तो खैर परसों
बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से मौसम ठीक है। हम तो कल तक तो पंखा भी नहीं चलाए थे, रात में ही चलाया था, क्योंकि रात में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, तो इसलिए पंखा चलाना पड़ता है। और फिर ये कूलर हम चलाने लगे थे, ये भी बंद पड़ा है अब तो 4-5 दिन से ही। और देखिए तबीयत थोड़ी मेरी चल रही है ढीली, इसकी वजह से बस थोड़ा आलस ही आया रहता है। क्या करें, पर ये घर का जो काम है ये तो करना ही पड़ता है, जो मर्जी हो जाए। और देखिए फिर ये सारा काम निपट गया। इसके बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पापा भी आ गए थे खेत से घास वगैरह लेकर। और फिर मैं यहाँ रोटी बना दूँगी, ना बनाऊँ तो उस दिन तो जानबूझकर पूछेंगे आज बनाई नहीं रोटी, मैं बना दूँगी। अभी रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है। और गुल्लू और भी तैयार होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वैन आती है इस साइड ही हमारे गेट पर, तो यहीं से चढ़ जाते हैं। और आज तो बस स्कूल गया ही नहीं है, आज को दवाई लेने जाना था, उसकी भी तबीयत थोड़ी चल रही है ढीली। जैसे कि पता है मौसम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, सबकी तबीयत ऐसी हो रखी है। और खांसी जुकाम ज़्यादा, क्योंकि बच्चे देखिए बाहर से धूप से आते हैं, ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं, पंखे के नीचे कूलर के नीचे बैठते हैं आके। और गुल्लू तो बोल भी रहा था कि बड़ी मम्मी आप तो कूलर चला नहीं रहे, हम तो कूलर भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं। मैं कहा हमें तो ठंड लगती है भाई, थोड़ी कुछ तबीयत नाजुक चल रही है तो पंखे की हवा भी ज़्यादा लगती है। और कुछ अब पहले तो मेरे को भी रहता था भी हाँ अभी जो मर्ज़ी हो जाए, बस अपने जो है फैसिलिटी उनको फ़ायदा उठाया जाए। और अब तो जैसे जैसे मतलब बड़े क्या उम्र का बोलते ना, तजुर्बा होता जा रहा था, उसके हिसाब से फिर बस सोचते हैं थोड़ा परहेज़ ही कर ले तो दवाई से अच्छा जल्दी ठीक हो जाते हैं। और देखिए फिर ये सब रोटी बनाने के बाद फिर मैंने बनाई थी पुदीने की चटनी, जो हमारे घेर में लगा हुआ थोड़ा धनिया पत्ती है ये।